तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रदेश में अतिवृष्टि और आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेते हुए हमेशा अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। किसी भी घटना की स्थिति में जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य संचालित हो, ये उनका कहना है। और इसके साथ ही रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जाए। कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जनता को महसूस होना चाहिए कि शासन प्रशासन को उनकी कितनी चिंता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक परेशान न होना पड़े। ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि तहसील स्तर की समस्याओं का समाधान तहसील स्तर पर और जिला स्तर की समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर ही हो जाए। किसी भी स्तर पर कोई पेंडेंसी ना हो। जारी पेंडेंसी कार्य प्रणाली की मूल मंत्र होना चाहिए। फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया में सुधार लाया जाए। जनहित के कामों में शिथिलता न आए। जिस तरीके से सीएम धामी ने पदभार संभालते हुए ही ये एक आपदा पर सीएम की बैठक हुई है। लगातार मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी साझा की जा रही थी उसको लेकर के ये बैठक अहम मानी गई। तो वहीं इस साल कावड़ मेला रद्द किया गया है। कावड़ मेले के दौरान दूसरे राज्यों से आने वाले शिव भक्तों को रोकना और शिव भक्तों के लिए गंगा जल पहुंचाने की व्यवस्था करना पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। हरिद्वार में आईजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुरुगेशन की अध्यक्षता में इंटरस्टेट मीटिंग हुई, जिसमें उत्तराखंड के साथ यूपी, हरियाणा, हिमाचल के पुलिस अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। और इस बैठक में सावन महीने में दूसरे राज्यों से हरिद्वार पहुंचने वाले शिव भक्तों को रोकने और कावड़ मेला रद्द होने के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करने को लेकर के चर्चा की गई। आईजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेश्वर ने बताया कि इस बार कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कावड़ मेला रद्द किया गया है, इसलिए जिले के बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर आने वाले कावड़ियों को रोका जाएगा। तो वहीं उत्तरकाशी में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते जगह जगह तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। जिले के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। पटवादी ब्लॉक में मांडो, ककराड़ी में फटे बादल से कई गांव और जिलों में मोटर मार्ग बाधित हो गया है। और वहीं ककराड़ी गांव से आए सैलाब में साड़ा गांव के पास बना पुल भी बह गया है, जिससे ललगांव थाना क्षेत्र में बड़ी तबाही हुई है। बड़ी जानकारी के साथ जिस तरीके से आप तक खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, उसको देखते हुए जानकारी आपसे साझा कर देते हैं कि ऐसे में ककराड़ी गांव से आए सैलाब से साड़ा गांव के पास बना पुल भी बह गया है, जिससे लमगांव धनोत्री क्षेत्र के दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। इसके साथ ही लमगांव से केदारनाथ जाने वाला मार्ग भी बंद कर दिया गया है। उत्तरकाशी में जिस तरीके से बीते 2-3 दिनों से लगातार भारी बारिश के चलते और बादल फटने के बाद से जिस तरीके का मंजर सामने आया है, उसे देखते हुए मोटर मार्ग से जो मुख्यालय से का रास्ता है उसका संपर्क टूट गया है। यहाँ पर जो है 10 मीटर स्पॉन पर आरसीसी ब्रिज था, 2 बजे तक बात रह गया है। मैंने इसका निरीक्षण किया तो गाँव से इसको सोचता हूँ कि डाइवर्जन ब्रिज बनाएंगे हम। पुल तो अभी संभव नहीं है, तो डाइवर्जन ब्रिज जो स्ट्रीम है उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन तब तक किनारे से अप्रोच तो बनानी पड़ेगी। तो वो हम संभावना है कि ऐसा कब तक यातायात खुल पाएगा, क्योंकि मौसम अभी बहुत खराब है। कई बार हम इसको 10 दिन में तो वहीं पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर टूट रही है। पहाड़ों पर कई जगहों पर बादल फटने की वजह से जान माल का खतरा हो रहा है। तो वहीं बारिश की वजह से पहाड़ों पर जीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तो बात करें अगर हिराकोट और ककराड़ी में जल प्रलय की, तो यहाँ बारिश कहर बनकर टूटी है। जल प्रलय की वजह से वहाँ एक बुजुर्ग करीब 2.5 घंटे तक मलबे में फंसा रहा। पुलिस और स्थानियों की वजह से बुजुर्ग को बाहर निकाला गया। जल प्रलय से जिस तरीके की तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर एक बुजुर्ग 2.5 घंटे तक फंसा रहा और इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे 2.5 घंटे के बाद सुरक्षित सकुशल बाहर निकाला गया। जल प्रलय के कारण भारी तबाही मची हुई उत्तराखंड में ऐसे में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो डराने वाली हैं। तो अब खबर पौड़ी से, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर से दर्जनों सड़कों पर बीते दिन से हो रही बारिश कहर बनकर टूटी है।
यहाँ जिले में दर्जनों सड़कें बारिश के कारण बाधित हो गई। अत्यधिक लैंडस्लाइड होने की घटनाएं भी सामने आ रही है। सड़कों पर हुए भूस्खलन से जिले के कई संपर्क मार्गों का संपर्क मुख्यालय से पूरी तरीके से टूट चुका है। लैंडस्लाइड के बाद से ही सड़कें बाधित हो गई हैं, यातायात प्रभावित हुआ है, जो आम जन का संपर्क है वो मुख्यालय से टूट गया है। ऐसे में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और बारिश के मौसम में ये समस्याएं उत्तराखंड के इन जिलों में आम हो जाती हैं। अगर पौड़ी की बात करें तो भारी बारिश के कारण जिस तरीके से लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं, वो लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। तस्वीरें लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर पौड़ी से, जहां पर बारिश के कारण जिस तरीके की तबाही का मंजर सामने आता है वो वाकई में डराने वाला है। तो वहीं उत्तरकाशी में एक बार फिर से बादल फटने का मामला सामने आया है। हादसे में कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने से 23 मकान बह गए हैं। एसडीआरएफ की टीम आपदा क्षेत्र के लिए रवाना हो गई है और ऐसे में पहाड़ी इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। उत्तरकाशी में जिस तरीके से बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, उसी कड़ी में आप बात करते हैं, जहां पर 23 मकान बह गए हैं बादल फटने के कारण। और ऐसे में एसडीआरएफ की टीम आपदा क्षेत्र के लिए रवाना हो गई है। रेस्क्यू काम को लेकर के स्थानीय लोग लगातार जुटे हुए हैं और पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण जिस तरीके का मंजर सामने आ रहा है और ऐसे में उत्तरकाशी इससे अछूता नहीं रहा है। उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं जहां पर बादल फटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं और ऐसे में 23 मकान बह गए बादल फटने के कारण। एसडीआरएफ की टीम भी अब मौके पर पहुंच रही है और ऐसे में पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर रहते हैं, जिसके चलते ये घटनाएं हो जाती हैं। वहीं 24 आईएएस अफसरों में फेरबदल। डॉक्टर आर राजेश कुमार अब देहरादून के डीएम बन गए हैं और आर मीनाक्षी सुंदरम सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण बन गई है। तो इसके साथ ही आपको ये भी बता दें जिस तरीके से ये फेरबदल देखने को मिला है उसमें कौन कौन से नाम है और उन्हें क्या कुछ पदभार संभाला गया है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। राधिका झा को तो इसके साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ प्रदेश उत्तराखंड।